5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। कुछ और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है, अभी उसमें रहेंगे। मैं स्वयं 4 अगस्त को एक दिन पहले अयोध्या पहुंच जाऊंगा और 5 तारीख को भूमि पूजन के अवसर पर वहाँ उपस्थित रहूँगा। मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय है, इतनी खुशी के जो शब्दों में उनको वर्णन नहीं कर सकता है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के समय सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की थी। मस्जिद इबादत की गर्ज की नहीं, बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और हिंदू समाज आत्मगिलानी में गलता रहे, इसके लिए उन्होंने खड़ी की थी। 500 साल तक संघर्ष हुआ, सफलता नहीं मिली। ये 500 साल के संघर्ष के पश्चात आज का दिन आया है। ये बड़ा शुभ दिन है, बड़ी शुभ घड़ी है कि जब राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए 5 अगस्त तय हो गई है। राम का मंदिर ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बनेगा कि जैसा दुनिया में उस शान का कोई मंदिर नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ कि आत्मनिर्भर भारत, इससे राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण होगा, देश में खुशहाली भी आएगी, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची जाएगी और देश का स्वाभिमान बहुत आगे बढ़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। हमारे पास आया था मैसेज अयोध्या से, वहाँ के प्रशासन के द्वारा लिख कर के आया था, यहाँ के अधिकारियों ने लिख कर दिया था कि जो केंद्र का सुरक्षा बल है उसकी 4 बटालियन आपने मांग ली है और वो चल भी पड़ी है। मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, पर आगे लिखा था कि वे साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि अगर गोली चलाई जाती है तो बड़ा भारी खून खराबा होगा। मेरे लिखित में आदेश दिया था कि जिस बिंदु तक अयोध्या की स्थिति पहुंच चुकी है उसमें गोली न चलाई जाए। गोली चलाने के अलावा जो कुछ भी अन्य उपाय हो सकता है सब किया जाए, क्योंकि 3 लाख कार सेवकों पर गोली चलेगी, हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा, हजारों लोग स्टैम्पीड में भगदड़ में मारे जाएंगे। और चूँकि पूरे देश भर से लोग आए हैं तो दूसरे देश के अंदर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो हिंसा की आग की लपटें उठेगी, उसमें पूरा प्रदेश और पूरा देश जल उठेगा। वो स्थिति और भी भयंकर होगी। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूँ कि गोली न चलाई जाए। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि मैंने एक भी कार सेवक के प्राण नहीं लिए। मेरे ऊपर कार सेवकों के हत्या का कलंक का टीका नहीं लगाया। मैं साफ सुथरा हूँ। मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस समय को कैसे याद करते हैं? जब तो सरकार चली गई थी, उसका कुछ मलाल रहा? सरकार चली गई, इसका कोई मलाल नहीं है। मैंने जैसे राम के प्रति मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, और मैं ये मानता हूँ कि किसी व्यक्ति की किसी के प्रति आस्था या श्रद्धा हो, उसके काम के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी छोटा होता है। सरकार चली गई, ढांचा चला गया, ढांचे के साथ साथ सरकार चली गई, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मेरे ऊपर 1 दिन की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मैंने 24 घंटे की सज़ा भी काट ली है और 2000 रुपये का जुर्माना भी मैंने अदा कर दिया है। इन सब चीज़ों का मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं राम के प्रति समर्पित हूँ। और अब मुझे लगता है कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद मैं बड़ी शांति के साथ और बहुत ही चैन के साथ मर पाऊँगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिला पूजन जो होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, उसके समय पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? वह ऐसे लोगों को मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सब लोगों को जो राम मंदिर को विरोध कर रहे हैं सद्बुद्धि दे
और इससे ज़्यादा मैं क्या टिप्पणी करूँ।